Hello everyone, welcome back to Brain Power Classes. Today we are going to start with class 12 economics chapter number 8 public finance in India. So इस चैप्टर को देखकर बहुत स्टूडेंट्स को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इट्स पब्लिक फाइनेंस. सो गवर्नमेंट फाइनेंस, गवर्नमेंट टैक्स और बजट जैसे वर्ड आते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है. और पब्लिक फाइनेंस इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड अ फेमस एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक. सो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन हम समझते हैं. सो अगर अगर आपके घर में हर मंथ 40,000 इनकम आती है तो क्या उस पैसे की प्लानिंग करना ज़रूरी है? ऑब्वियसली द आंसर इज यस. सो सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा कौन सी चीज़ों पे खर्च करना है. फॉर एग्जांपल टिकट ऑन रेशन यानी ग्रोसरी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कितना एजुकेशन और कितना सेविंग्स में या फिर अदर एसेंशियल और नेसेसिटीज़ पे. सो मतलब इनकम भी इम्पॉर्टेंट है और एक्सपेंडिचर भी. बिल्कुल इसी तरह गवर्नमेंट को भी पूरा देश चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है. सो गवर्नमेंट पैसे कहाँ से लाती है? तो उस पैसे को किस काम में स्पेंड करती है और उस पैसे का मैनेजमेंट कैसा करती है, इसी पूरी स्टडी को हम पब्लिक फाइनेंस कहते हैं. सो आज के लेक्चर में हम इसी कंसेप्ट को इन डिटेल में समझेंगे. सो लेट्स begin with the meaning. Let's understand the meaning first. Meaning of public finance. So public मतलब सिटीजन्स या सोसाइटी, फाइनेंस मतलब मनी या फंड्स. तो सिंपल लैंग्वेज में पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर. पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर. याद रखिए, यहाँ गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है. इसमें 3 लेवल्स इंक्लूड होती है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट. एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हाईवे बनाती है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल बनाती है या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ड्रेनेज और स्ट्रीट लाइट्स लगाती है, ये सब पब्लिक फाइनेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं. इसलिए हम कह सकते हैं कि पब्लिक फाइनेंस गवर्नमेंट के फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का स्टडी है. सो अभी यहाँ पे देखो, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस. अब क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट पैसे कलेक्ट ही क्यों करती है? क्या गवर्नमेंट बिजनेस करती है? नहीं. सो गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक वेलफेयर. सो इसीलिए गवर्नमेंट जो भी इनकम कलेक्ट करती है उसका यूज़ पब्लिक की फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए ही करती है. जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, रोड्स है, रेलवेज है, डिफेंस है, वाटर सप्लाई है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, एक्सेट्रा. यानी गवर्नमेंट पैसे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए यूज़ करती है. इसी वजह से पब्लिक फाइनेंस को वेलफेयर ओरिएंटेड फाइनेंस भी कहा जाता है. नाउ डेफिनेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस. उससे पहले यहाँ पे देखो, these functions of the government can be classified into obligatory and optional functions. Obligatory functions जो कि compulsory है, protection from external attacks, maintaining internal law and order, etc. are obligatory functions of the government. And second, optional functions जो कि provisions of education and health services, provisions of social securities like pensions and other welfare measures, etc. are optional functions of the government. Now let's understand what are the definitions of the public finance. So बुक में अलग अलग इकोनॉमिक्स ने डेफिनेशंस दी है. अलग अलग इकोनॉमिक्स अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं क्योंकि हर एक की डेफिनेशंस अलग होती है, थिंकिंग अलग होती है. एग्ज़ाम के लिए डेफिनेशन रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कंसेप्ट समझना है. हर इकोनॉमिस्ट का मेन पॉइंट एक ही है कि पब्लिक फाइनेंस स्टडीज हाउ गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी एंड हाउ इट स्पेंड्स मनी फॉर पब्लिक वेलफेयर. तो ये ईजी है. फिर से रिपीट करता हूँ, Public finance studies how government collects money and how it spends money for public welfare. अगर कंसेप्ट याद है तो डेफिनेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी. तो मेक कंसेप्ट क्लियर. नाउ यहाँ पे 2 डेफिनेशन है, देखो.
According to Hugh Dalton, public finance is one of the those subjects which are on the borderline between economics and politics. It is concerned with the income and expenditure of public authorities and the adjustment of one of adjustment of one with the other. So since we study the activities of the governments in political science too, public finance also constitutes a part of the study of political science. And next, another definition is according to Professor Finlay Shiraz. Public finance is the study of the principles underlying the spending and raising of funds by public authorities. So you can see the according to Professor Finlay's Shiraz definition is little bit easy than Hugh Dalton's definition. Now let's understand the difference between public finance and private finance. अभी एक सिंपल कंसेप्ट समझ लो कि अब एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है. सपोज आपके घर का मंथली बजट 50,000 है. अगर इनकम 50,000 है तो आप उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस प्लान करेंगे. ये प्राइवेट फाइनेंस है. लेकिन गवर्नमेंट का बजट लाख करोड़ रुपए का होता है. सो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता. गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि पूरी सोसाइटी का बेनिफिट देखती है. एग्जाम्पल ले लो, अगर किसी विलेज में ब्रिज बनाना है, हो सकता है उस ब्रिज से गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट इनकम ना मिले, लेकिन विलेजर्स को स्कूल, हॉस्पिटल और मार्केट जाने में आसानी होगी. सो इसलिए गवर्नमेंट ब्रिज बनाती है, यानी गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट देखती है. इसी वजह से पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस अलग होते हैं. अभी यहाँ पे देख लो पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. सो पब्लिक फाइनेंस, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू ऑफर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज टू द सोसाइटी. एंड प्राइवेट फाइनेंस to fulfill a private interest. Determination of expenditure. Public finance, government first determines the volume and different ways of its expenditure. And in private finance, an individual considers his income and then determines the volume of expenditure. Credit status. Public finance में क्या होगा? High degree of credit in the market. Private sector, private finance, credit of a private individual is limited. Right to print currency. Public finance, the government can print notes to Reserve Bank of India, but in private finance, private individual does not enjoy such right. Elasticity of finance. In public finance is more elastic. In private finance, there is not much scope for change in private finance. Effects on economy. In public finance, tremendous impact on the economy of a country, but in private finance there is a marginal effect on the national income. So this is the difference between public finance and private finance. So learn it, understand this. There is one question on this difference between public finance and private finance, and many types in board also it is asked, there is a question on this. So now structure of a public finance. अब पब्लिक फाइनेंस के मेन पार्ट्स देखते हैं. बुक के अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है. पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू. पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी गवर्नमेंट पैसे कहाँ स्पेंड करती है. एंड नंबर 2 इज पब्लिक रेवेन्यू, गवर्नमेंट पैसे कहाँ से कलेक्ट करती है. नंबर 3 इज पब्लिक डेब्ट, जब गवर्नमेंट लोन लेती है. नंबर 4 इज फिस्कल पॉलिसी, यानी टैक्स और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल करना. आज हम मेनली पब्लिक एक्सपेंडिचर तक कवर करने वाले हैं, तो लेट्स सी. फोर्थ वन इज फिस्कल पॉलिसी एंड फिफ्थ वन इज फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन. सो फर्स्ट देखो पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब आता है. और पब्लिक रेवेन्यू में टैक्स एंड नॉन टैक्स. टैक्स में आता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट में आता है प्रोग्रेसिव, प्रोपोर्शनेट, प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव. और इनडायरेक्ट में आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी. एंड नॉन टैक्स में आएगा फीस, प्राइसेस ऑफ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स एंड पेनल्टीज, गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड डोनेशन, स्पेशल लेवी, बोरोविंग्स एक्सेट्रा. और पब्लिक डेट में आता है इंटरनल और एक्सटर्नल, ये 2 ही आता है. और फिस्कल पॉलिसी में आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेप्ट. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेप्ट पॉलिसी फॉर ओवरऑल ग्रोथ. सो फर्स्ट वी विल बी स्टार्टिंग विद द पब्लिक एक्सपेंडिचर. सो पब्लिक एक्सपेंडिचर,
गवर्नमेंट जो भी पैसे स्पेंड करती है उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जांपल्स ले लो, गवर्नमेंट स्कूल्स बनाना, हॉस्पिटल्स बनाना, रोड्स बनाना, मेट्रो प्रोजेक्ट्स लाना, रेलवे, आर्मी की सैलरी, पुलिस सैलरी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, स्कॉलरशिप्स, फार्मर सब्सिडीज़, फ्री वैक्सीनेशन, ये सब पब्लिक एक्सपेंडिचर है। सो अगर गवर्नमेंट पब्लिक के बेनिफिट के लिए पैसे खर्च करती है तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर ही आता है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब गवर्नमेंट के डेली रनिंग एक्सपेंसेस, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेंशन, मेडिसिन परचेस, ऑफिस मेंटेनेंस। सो ये सब इन एक्सपेंस से कोई नया एसेट क्रिएट नहीं होता, सिर्फ गवर्नमेंट का डेली वर्क स्मूथली चलता है। सेकेंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इस एक्सपेंडिचर से परमानेंट एसेट्स क्रिएट होते हैं, जैसे ब्रिज है, हाईवे है, एयरपोर्ट है, डैम है, मेट्रो है, रेलवे लाइन है। ये प्रोजेक्ट्स फ्यूचर में भी कंट्री को बेनिफिट देती है। सो इसीलिए इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। सो ये एक्सपेंडिचर कंट्री की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए होती है या होता है। और इसके एग्जांपल्स देखो, एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिसर्च है। सो ये प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर माने जाते हैं क्योंकि इससे फ्यूचर में ग्रोथ होती है। एंड द लास्ट वन इज नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। तो ये एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं करता। एग्जाम्पल्स है इंटरेस्ट पेमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, डिफेंस पेंशन, ऑफिस एक्सपेंसेस। ये भी ज़रूरी है लेकिन डायरेक्टली डेवलपमेंट नहीं करता है, तो इसीलिए इसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। नाउ वन क्वेश्चन, व्हाई पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो गवर्नमेंट सबसे पहला रीज़न है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और रोड्स की ज़रूरत बढ़ेगी। दूसरा रीज़न इन्फ्लेशन है, चीज़ों की प्राइस बढ़ती जाती है, इसी वजह से गवर्नमेंट को भी सेम प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा पैसे स्पेंड करना पड़ता है। और तीसरा ले लो अर्बनाइजेशन, सिटीज़ डेवलप हो रही है तो मेट्रो, फ्लाईओवर, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग पर एक्सपेंडिचर बढ़ता है। अभी चौथा ले लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है। पांचवा है नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड, अर्थक्वेक, साइक्लोन या पैंडेमिक के टाइम गवर्नमेंट को इमरजेंसी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, इमरजेंसी एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। सो इसी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर कंटिन्यूसली इंक्रीज होती है। सो ये देखो आप, रीजंस फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, इंक्रीज इन द एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, rapid increase in population, growing urbanization, increasing defense expenditure, spread of democracy, inflation, industrial development and disaster management that we discuss now in short. Next topic is public revenue. So introduction ले लेते हैं हम इसका। So गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च करती है लेकिन पैसा आता कहाँ से है, ये पब्लिक रिवेन्यू बताता है। सो पब्लिक रिवेन्यू के दो मेन सोर्सेस होते हैं, टैक्सेस, नॉन टैक्स रिवेन्यू। सो इन दोनों को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम टैक्सेस, जीएसटी, पब्लिक डेब्ट और गवर्नमेंट बजट भी समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पब्लिक फाइनेंस का मीनिंग, नेचर, गवर्नमेंट के फंक्शंस, पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस, स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक एक्सपेंडिचर कंप्लीट समझा है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो चैप्टर का फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुका है। सो thank you everyone. Keep learning and keep growing with Brain Power classes. See you in part 2. Bye.